मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 4.3 में प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। जैसे इसमें बहुत सारे भाग हैं। एक भाग ए है 2y धन 5/2 बराबर 37/2। अब यहाँ पर चर के साथ अगर भिन्नात्मक संख्या है, धन या ऋण में जो भी है आप उसका पक्षांतर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 2y के साथ क्या है, धन 5/2 है, तो धन 5/2 से y को पृथक करने के लिए आप 2y धन 5/2 दोनों पक्षों में ऋण 5/2 करेंगे। तो यहाँ पर 37/2 ऋण 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 5/2 दोनों पक्षों में 5/2 घटाने पर। तो 5/2 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2y बराबर 37 में से 5 घट गया क्योंकि हर में तो 2 है ही, 32/2। तो 2y बराबर हो गया आपके पास 32/2 16। अब y के साथ 2 का गुणा है तो हम भाग दे देंगे, 2y/2 16/2। तो क्या किया हमने, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। तो y से 2 से 2 कैंसिल हो गया तो केवल बचा y पृथक हो गया और 8 बाद 2 से भाग गया 16 में, तो y बराबर 8। तो इन सभी भागों को आप इस रूप में कर सकते हैं। एक और भाग डी की बात करते हैं। बाकी जो भी छूट रहे हैं उनका आपको स्वयं अभ्यास करना है। अब यहाँ पर चर है q और सबसे पहले धन और ऋण में क्या है 7। धन 7 है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से 7 को घटा देंगे। तो हमारे पास बाईं ओर से जो धन 7 है वो घट के 0 हो जाएगा और दाईं ओर 5 ऋण 7। क्या किया आपने, दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर 7 को घटा दिया तो ये प्राप्त हुआ। तो q/4 यहाँ पर 0 बराबर 5 में से 7 घटा दिया तो ऋण 2। तो अब देखो 4 का भाग दिया गया है q में। अब हमने q से 4 को हटाना है तो हम क्या करेंगे, q/4 4 से भाग दिया था तो गुणा कर देंगे, बराबर ऋण 2, यहाँ भी गुणा कर देंगे। तो जो कार्य किया उसको लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर। चार से 4 कैंसिल हो गया, q बराबर 4 दूना 8। तो आपका समीकरण का हल आ गया q बराबर ऋण 8। तो सभी भाग आप अगर ध्यान से देखें तो कर सकते हैं। वही नियम है कि सबसे पहले आप धन और ऋण को पृथक कीजिए, फिर उसके बाद गुणा और भाग वाले को पृथक कीजिए। एक भाग है g 7m धन 19/2 बराबर 13। अब अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि 19/2 को पूरा ही आप हटा दें तो आपको 19/2 को घटाना पड़ेगा। और अगर आप भिन्न का जोड़ घटाव जानते हैं तो आप इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन आसान वही रहेगा कि आप पहले धन और ऋण वाले को ख़त्म कर दो। तो 7m धन 19/2 है, तो धन में 19/2 है तो ऋण 19/2 करेंगे, बराबर 13 ऋण 19/2 यहाँ भी करेंगे। तो क्या किया, दोनों पक्षों में दोनों
पक्षों में 19/2 घटाने पर, दोनों पक्षों में से आपने 19/2 घटा दिया है। बाईं तरफ तो 19/2 पूरा ही कैंसिल हो गया। दाईं तरफ देखो 13 दूना 26 ऋण 19/2। जैसे आप भिन्न को पूर्ण संख्या में से घटाते हैं तो 13 के बट्टे में 1 है तो 13 दूना 26, 19 एक्का 19, इस प्रकार से आपने घटाया तो आपको मिला 7m बराबर 26 में से 19 घटा के 7/2। अब m के साथ 7 की गुणा है तो हम इसको हटाएंगे तो 7m भागा 7 बराबर यहाँ भी 7/2 भागा 7 से भाग दे रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में, क्योंकि हमने चर को पृथक करना है, दोनों पक्षों में 7 का भाग देने पर तो यहाँ तो 7 कट गया तो बचा m बराबर यहाँ 7/2, भाग को गुणा बदला तो 7 का व्युत्क्रम 1/7, भाग को गुणा बदलने में 7 का व्युत्क्रम हो जाएगा तो 7 से 7 कैंसिल हो गया तो m बराबर 1/2। 7 से 7 कैंसिल तो m का मान आ गया 1/2। तो यह इस समीकरण का हल हो गया। h भाग है 6z धन 10 बराबर ऋण 2। तो सबसे पहले धन और ऋण में कौन है, धन 10 है तो इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, 6z धन 10 ऋण 10 करेंगे तब जाके वो पृथक हो जाएगा। ऋण 2 क्या किया हमने, ऋण 10। जो हम बाईं तरफ करेंगे वही दाईं तरफ करेंगे, इसलिए यहाँ लिखते भी हैं दोनों पक्षों में 10 घटाने पर। छः जेड बचा, यहाँ 10 और 10 खत्म हो गए तो बराबर ऋण 12 है। तो अब यहाँ पर 6z बट्टे 6 करेंगे तो बराबर ऋण 12/6 हो जाएगा। क्या किया आपने, z को हटाने के लिए, पृथक करने के लिए दोनों पक्षों में 6 का भाग दे दिया। तो दोनों पक्षों में 6 का भाग देने पर 6 से 6 कट गया तो आपका चर पृथक हो गया। तो z बराबर 6 दूना 12 है, z बराबर आ गया ऋण 2, इस समीकरण का हल कहलाएगा। तो इस प्रकार इसके बचे हुए भागों को, शेष भागों को आप स्वयं हल करेंगे, उनका अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के बाद आपको वो समझ में आ जाते हैं तो अपनी ई-लर्निंग मैथ्स की कॉपी में नोट भी करेंगे। और यदि आपको अभ्यास करने के दौरान किसी प्रकार की समस्या होती है, कोई प्रश्न हल करने में आपको दिक्कत होती है तो आप अपनी समस्या को बेहिचक पूछ सकते हैं, फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फिर वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपकी समस्या का तुरंत निराकरण कर दिया जाएगा।